चुके हैं, सही है। आज की क्लास में हमने क्या काम करना है? आज की क्लास में हमने एक नया आइजा स्टार्ट करना है। और हमने जितना कुछ पढ़ा हुआ है ना, अच्छा 4 घंटे की क्लास क्यों रखी है? 4 घंटे की क्लास का एक रीजन है। रीजन ये कि चूंकि पहली बार आइजा पढ़ने जा रहे हैं मैं और आप, तो हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम हो कि हमें समझ आ जाए कि हमने आइजा को एक्चुअली में पढ़ना कैसे है। जब एक बार हम आइजा की डायग्राम बना लेंगे पूरी, तो फिर आइजा को रीड भी करना होगा, फिर उसके सवालात भी करने होंगे, फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी, सीए फाइनल के सवाल भी, कैफ के सवाल भी, वो सब करना होगा। तो अगर एक मेहनत कर ले हम 4 घंटे की, तो उससे हमें एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा। और आपके जहन में जितने भी सवाल होंगे ना कि सर ये पर्चा याद करने वाला है कि लॉजिक वाला है, वो सारे सवालात आपके आज आपको ये पता चल जाएगा कि यार इस सब्जेक्ट में आपने आज से तैयारी कैसे करनी है। ये बात समझ आती है? ये इंशाल्लाह आपको आज से क्लास समझ आ जाएगा, अगर तो इंशाल्लाह किताब आ गई तो सही है। बट अगर किताब नहीं भी आएगी तो हम हैंड आउट दे देंगे, कोई मसला नहीं, सही है। अच्छा जी चले यार, तुम कॉल करते रहना भाई। चले प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तला साहब, ऑडिट के एलिमेंट, सही है। हमारे पास ऑडिट के क्या एलिमेंट्स थे? पहला एलिमेंट था थ्री पार्टी रिलेशनशिप, दूसरा हमारे पास था, तीसरा हमारे पास था, चौथा हमारे पास था ऑडिट एविडेंस नहीं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिपोर्ट और ओपिनियन। ठीक हो गया मेरे बच्चों यहां तक? अच्छा, आज की क्लास में हमने एक आइजा स्टार्ट करना है जिसका नाम है आइजा 550 रिलेटेड पार्टी। आज की क्लास में हमने एक आइजा स्टार्ट करना है जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी, आइजा 550 रिलेटेड पार्टी, सही है। पहले अच्छा, रिलेटेड पार्टी क्या है आप लोगों ने ना FR2 में पढ़ा हुआ है, ना FR1 में पढ़ा हुआ है, ना IE में पढ़ा हुआ है। ये चीजें आपने यहाँ पे नहीं पढ़ी। तो इससे आज ये भी हो जाएगा कह रहा अगर फॉर एग्जांपल FR2 में कोई एरिया नहीं भी पढ़ा हुआ तो उससे मेरे ऑडिट में कोई इतना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तो आज जो हम आइजा स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिलेटेड पार्टी का, लेकिन रिलेटेड पार्टी के ऊपर जो IFRS है वो अभी तक कैफ लेवल पे आपसे एग्जामिन नहीं होता, वो CFAP 2 में या CFAP 1 में आपके सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, सबसे पहली चीज हमें ये देखनी होगी, क्या देखनी होगी? व्हाट इज रिलेटेड पार्टी। सबसे पहला काम हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज रिलेटेड। इसका आंसर मुझे कौन सी किताब से मिलेगा? जल्दी छेती छेती, इसका आंसर मुझे कौन सी किताब से मिलेगा? कंपनी लॉ। यार इसको थोड़ा देख लोगे तला, ये आवाज कम आ रही है यार, ये आवाज सही आ रही है आप लोगों को? सही आ रही है? इस व्हाट इज रिलेटेड पार्टी, इसका आंसर मुझे कहां से मिलेगा प्यारे बच्चों जल्दी? IFRS से। एग्जैक्टली इसका आंसर मुझे मिलेगा IFRS से। और इसके ऊपर कौन सा IS है मेरे प्यारे बच्चे? इसके ऊपर IS है IS 24, जो कि पूरे स्टैंडर्ड में आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बातें कहता है। सुनिएगा मेरी बात यहां पर। कौन सा IFRS? IS 24। और ये IS 24 आपसे सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 2 बातें, 2 से 3 बातें कहता है। पहली बात, व्हाट इज रिलेटेड पार्टी। पहला वो आपको बताता है, सबसे पहला वो स्टार्ट इस तरीके से होता है कि रिलेटेड पार्टी है क्या, सही है। और रिलेटेड पार्टीज के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको आपने आइडेंटिफाई भी करना है। दूसरी चीज अकाउंट फॉर भी करनी है, और तीसरी चीज डिस्क्लोज्ड भी करनी है। आरपी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आपने आइडेंटिफाई भी करनी है, अकाउंट फॉर भी करनी है, एंड डिस्क्लोज भी करनी है। IS रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड टेक्निकली अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग से मराद ये वो आपको अकाउंटिंग नहीं सिखाता कितने पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, कितने पे रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ आपसे इतना कहता है आरपी के साथ अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी तो आपने क्या करना है? उसको डिस्क्लोज करना है। पहला सवाल ये है कि आरपी है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑडिटर हैं और आप ऑडिट कर रहे हैं किसका? कंपनी ए का। आप किसका ऑडिट कर रहे हैं जी? कंपनी ए का ऑडिट कर रहे हैं। अगर आप कंपनी ए का ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनी ए की जो होल्डिंग कंपनी है वो कंपनी ए की क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? रिलेटेड। ये डेफिनेशन, कंपनी ए की जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या कहलाएगी?
कंपनी ए की अगर कोई सब्सिडरी है तो वो क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? रिलेटेड पार्टी। सिंपल सी बात है, सही है। अगर किसी कंपनी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है, किस हद तक? लेट से 20% तक, तो याद है वो एक वर्ड आप पढ़ते होंगे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एसोसिएट। सिग्निफिकेंट, इट मींस ये कंपनी क्या कहलाएगी? एसोसिएट कहलाएगी, और एसोसिएट भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। अगर इस कंपनी ने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है, कितनी? 20%, तो ये कंपनी भी इसकी क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? एसोसिएट। और एसोसिएट क्या कहलाएगी? इसी तरीके से ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। होल्डिंग कंपनी क्या कहलाएगी? रिलेटेड पार्टी। ये क्या कहलाएगी? सब्सिडरी। सब्सिडरी भी क्या कहलाएगी? रिलेटेड पार्टी। क्या ये अल्फाज समझ आती है? यार थोड़ा तेज कर दो, मैं नहीं बोला चाह रहा। यार आप कुछ नहीं, आवाज नहीं है बच्चा, आप कुछ बेहतर है? आवाज सही आ रही है अब? चले जी, जबरदस्त। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? क्या यहां तक रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन समझ आती है कि व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? अगर आप इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो इस कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी होगी, इस कंपनी की जो सब्सिडरी होगी, इस कंपनी की जो एसोसिएट्स होंगी, अगर इस कंपनी ने और कंपनी बी ने आपस में कोई जॉइंट वेंचर का, ये वर्ड आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, ये भी किसकी डेफिनेशन में फॉल कर जाता है? रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? स्टैंडर्ड इवन यहां तक कहता है कि ये जितने भी मैं रेड से सर्कल बना रहा हूं, जितनों को भी रेड से मैं सर्कल बना रहा हूं, ये कौन है? ये रेड कौन है? ये रेड को स्टैंडर्ड कहता है, ये रेड कौन है? एंटिटी। एक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सही है, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। तो एक कंपनी है तो उसको वो किस नाम से कहता है? कि एंटिटी भी आपकी रिलेटेड पार्टी जल्दी जल्दी हो सकती है। लेकिन अगर मैं इसी एग्जांपल में थोड़ा सा नाम चेंज करूं, JSCL, इसका नाम सुना हुआ है सबने? जहांगीर सिद्दीकी यार, AKD का नाम सुना हुआ है, आरिफ हबीब का नाम सुना हुआ है, इनकी 100 कंपनियां हैं। तो ये जो JSCL है, इसमें सबसे ज्यादा होल्ड, इसकी कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है। JSCL की एक सब्सिडरी है जिसका नाम क्या है? जेएस बैंक। तो जेएस बैंक का अगर आप ऑडिट करने जाएंगे तो आप कहेंगे JSCL एक एंटिटी है जो कि इसकी जल्दी 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 रिलेटेड पार्टी है। JSCL की कोई होल्डिंग नहीं है, तो ऐसे हवा में नहीं आ गई होगी, इसके पीछे कोई एंटिटी नहीं होगी। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई बंदा होगा, कोई पर्सन होगा, उस बंदे का नाम क्या है? जहांगीर सिद्दीकी। प्यारे बच्चों, जहांगीर सिद्दीकी भी जल्दी 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 इस कंपनी का क्या है? रिलेटेड पार्टी। क्या यहां तक बात समझ आती है? IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की अगर कोई सब्सिडरी होगी तो वो एंटिटी की डेफिनेशन फॉलो करेगी और रिलेटेड पार्टी। लेकिन IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में, हाँ जी, अगर मैं और NQ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के साथ, तो वो भी किसकी डेफिनेशन फॉलो कर जाएगी? हम कोई एंटिटी नहीं है, लेकिन चूंकि हम ओनर है, हमारी शेयर होल्डिंग है, तो हम यहाँ पे इसको क्या तस्वीर करेंगे? रिलेटेड पार्टी। क्या ये बात समझ आती है? सिर्फ ऐसा ही नहीं, इनके अगर कौन क्लोज फैमिली मेंबर, सही है, जिसमें उनकी बीवी बच्चे आ जाते हैं और डिपेंडेंट्स आ जाते हैं, अगर जहांगीर सिद्दीकी के बेटे ने कोई ट्रांजैक्शन करी है JSCL के साथ या बैंक से लोन लिया हुआ है, वो भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है? और आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, कंपनी ए का, प्यारे बच्चों, कंपनी ए के कुछ की मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं। पता है कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? पियोन नहीं होता, डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। तो अगर उनके डायरेक्टर के साथ भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या डायरेक्टर के जल्दी 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 क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो भी किसकी डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा? रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। हम आइजा नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ IS का एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो ये जितने भी लोग हैं प्यारे बच्चों, इस कंपनी के क्या है? इस कंपनी के क्या है? चाहे वो लोग एक लीगल एंटिटी हो या चाहे वो लोग एक पर्सन हो, उन पर्सन के की क्लोज फैमिली मेंबर को भी वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। अगर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के साथ ताहिर की कोई ट्रांजैक्शन होती है, दैट ट्रांजैक्शन शैल बी कंसीडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, जबरदस्त, ओके जी, क्लियर हम सारे यहां तक? तो ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने एक IS 24
IAS 24 क्या कहता है, रिलेटेड पार्टी को आपने आइडेंटिफाई भी करना है एंड ये आपसे वो कहता है कि आपने आइडेंटिफाई भी करना। भाई जब आप मुझे कहते हो आइडेंटिफाई करूं तो मुझे बताओ, तो क्या बताओ कि रिलेटेड पार्टी है क्या। तो उसने कहा भाई अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, अगर कोई जॉइंट वेंचर है, अगर कोई एसोसिएट है, तो वो रिलेटेड पार्टी है। आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, अगर उस कंपनी के जो की मैनेजमेंट पर्सनल है वो और उनके, वो भी रिलेटेड पार्टी। अगर कोई बंदा है जो किस कंपनी को ओन करता है या उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, जहांगीर सिद्दीकी एकेडी, ये लोग कंपनी बनाते हैं, तो जहांगीर सिद्दीकी ने जो कंपनी बनाई उस कंपनी और जहांगीर सिद्दीकी के दरमियान भी अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी वो रिलेटेड। अगर जहांगीर सिद्दीकी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके साथ भी अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी, उनके अगर क्लोज फैमिली मेंबर के साथ भी ट्रांजैक्शन होगी, यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों, इतना समझ आता है। अब समझिएगा मेरी बात को, मसला क्या है। मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, अभी मैं आइजा आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रखूंगा। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। ये कौन सी है, होल्डिंग, ये कौन सी है, ये बात समझ आती है। अच्छा, आप केपीएमजी हैं, आप किसका ऑडिट कर रहे हैं, कंपनी ए का। आप होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, सही है। जब आप होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनी ए ने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनाए, और आज क्या तारीख है, आज है 28 दिसंबर 2021। 3 दिन बाद क्या आ जाएगा, ईयर एंड आ जाएगा। 3 दिन बाद क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ईयर एंड आ जाएगा। इसकी जो सेल्स है वो 1000 रुपए, इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो 900 रुपए, इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 100 रुपए, इसके अलावा जो बकिया एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, वो 150 के हैं। प्यारे बच्चों कितना लॉस आ रहा है, 50 रुपए का लॉस आ रहा है। ये जो है लेट से ये लिस्टेड एंटिटी है, और ये कह रहा है कि यार मेरे पास तो 50 रुपए का लॉस आ रहा है, 3 दिन में मैं इतनी सेल तो नहीं कर सकता कि मैं किस में आ जाऊं, मैं प्रॉफिट में आ जाऊं। ये कहता है यार एक काम करता हूं, मैं कंपनी ए हूं, ये कौन है, सब्सिडी में, मैं इसको कंट्रोल करता हूं। कंट्रोल करने का मतलब ये कि जो मैं चाहूंगा ये वही करेगा। तो क्यों ना अपना एक प्रोडक्ट जो मैं मार्केट में 5 रुपए का बेचता हूं, इसको 100 रुपए का बेच देता हूं। मुझे एक प्रोडक्ट पड़ता है कितने का, कॉस्ट कितने की पड़ती है, 4 रुपए की। मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है प्यारे बच्चों, 5 रुपए, तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट बचता है, मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट बचता है, सही है। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे 1 रुपए का बचता है। क्यों ना ये प्रोडक्ट मैं 5 रुपए की जगह कितने का बेच दूं, 150 रुपए का बेच दूं। किसको बेच दूं, सब्सिडी। तो मेरे पास 4 रुपए से, चूंकि एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मेरे पास कॉस्ट 4 रुपए से ऐड हो जाएगी प्यारे बच्चों, और मेरे पास सेल्स कितने से ऐड हो जाएगी, जल्दी से बता दे, 150 रुपए से प्यारे बच्चों। और अब मुझे पता है ये जो मेरा लॉस है ये किसी तरीके से मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कितना प्रॉफिट आ गया, 9। और जी मार्केट में धूम बच गई जी, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने एक प्रॉफिट। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है, इसे कहते हैं ये कौन है, जल्दी बताएं ये कौन है, सब्सिडी। जल्दी जल्दी इसको आइडेंटिफाई करें, कर लिया आइडेंटिफाई, और इसके साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको अकाउंट फॉर करें। एंड तो सेल्स के साथ एक नोट आ जाएगा एफएस में, क्या नंबर होगा, 1.1, और 1.1 में नीचे लिखा हुआ होगा दिस सेल्स इंक्लूड्स द सेल्स टू subsidiary which is a related party amounting to rupees 150, and the profit earned on this transaction is rupees 146। जहां आपने ये डिस्क्लोजर देखा, आपने कहा भाई ये तो आपस में घरों में बेची गई ये चीजें, ये टेक्निकली तो कोई फायदा नहीं हुआ, ये तो मैंने अपने एक घर से दूसरे घर में बेच के मैंने कहा कि जी मैंने तो इतना पैसा कमा लिया। टेक्निकली ये पैसा जहां ये डिस्क्लोज हुआ होगा प्यारे बच्चों, जहां ये डिस्क्लोज हुआ होगा, आप फौरन से एक वर्किंग करके कह सकते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है या ये जो प्रॉफिट है, ये एक्चुअल में ये प्रॉफिट। स्टैंडर्ड आपसे बस ये 3 बातें करता है, आरपी को आइडेंटिफाई करें,
तो व्हाट इज आरपी, उसको अकाउंट फॉर करें, अकाउंट फॉर थोड़ी देर में देखेंगे, और उसको क्या करें, डिस्क्लोज में प्यारे बच्चों समझने वो क्या कहता है, डिस्क्लोज में कहता है वो कि उस रिलेटेड पार्टी का नाम, कंपनी बी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, क्या रिलेशनशिप है, सब्सिडरी है, और उसके साथ आपने क्या ट्रांजैक्शन की है, क्या ट्रांजैक्शन करी है भाई, मैंने एक गुड्स बेचे उसको और इतने रुपए का बेचे, मार्केट में इतने का बेचता हूं, इसको इतने के बेच। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है हम सारे यहां तक? स्टैंड, ये हमने आइजा स्टार्ट नहीं करा, हमने क्या पढ़ा अभी, सिर्फ IAS 24। इसका इस स्टैंडर्ड का स्कोप समझ आता है, स्टैंडर्ड का भी स्कोप है, IAS 24 का भी स्कोप और ऑब्जेक्टिव। और स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है, बड़ा सिंपल है कि आरपी की ट्रांजैक्शन को आपने आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है, और फिर वो नीचे बताता है आरपी का आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो यही आरपीज है, इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको अकाउंट फॉर करना है, और क्या क्या डिस्क्लोज करना है, ये चीजें आपने डिस्क्लोज करनी है। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? डन हो गया यहाँ पे, जबरदस्त। इसको नोट करना है तो नोट कर लें। ऑनलाइन वालों आपको क्लियर है? अगर इस होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडी कौन सी है, कंपनी, चले बच्चों, होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडी कौन सी है, होल्डिंग कंपनी की अगर एक और भी सब्सिडी है ना, तो ये दोनों आपस में भी क्या कहलाएंगी, रिलेटेड पार्टी, बिकॉज अंडर कॉमन कंट्रोल है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा जी, सॉरी, होल्डिंग की तो सब्सिडी है, तो सब्सिडी तो होती है, रिलेटेड पार्टी है। हाँ, वो भी होल्डिंग रिलेटेड पार्टी होती है।